दूं कि ये डॉक्टर कुलदीप मलिक को बताने की जरूरत नहीं कि भाई कौन सा मॉडल बढ़िया कौन सा मॉडल खराब है। अरे जनता वो आने वाले घोटालों की चुनाव बात में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं। चारे घोटाले से अलग इनोवेशन करके मैं आपने गोबर घोटाला कर दिया, ये तो ये कह रहे हैं मैडम ना। बस बस आप मुझे 2 मिनट का समय जी दे दो, मैं सारी बात बता दूंगा। ठीक है। एक तो जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी है वे मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, तो मैं इनका बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ ये बता दूं कि मैं हंस रहा, मैं केवल और केवल आपकी बात पर हंस रहा। ठीक। आप किस तरीके से देश को गुमराह कर रहे। आपने दो बात की, पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। हम्म। एक तो ये कह रहे कि भाई जो जनता के मुद्दे है वे होने चाहिए। हम्म। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ, और मैं हम्म। कह रहा कि राजनीति में केवल और केवल जनता के ही मुद्दे होने चाहिए। हम्म। और श्रीमान जी मैं आपको ये बता दूं जनता के कौन से मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे हैं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, बढ़ती जनसंख्या का, बेरोजगारी का, किसानों का, दलितों का, मजदूरों का। हम्म। अभी इन मुद्दों की तो आप बात नहीं करते। हम्म। दूसरी बात आप कह रहे कि भाई कांग्रेस ने इस देश को बांटने का काम किया। हम्म। मैं आपको बताऊं ये बांटने की राजनीति केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। हम्म। आपने इस देश के लोगों को पहले धर्म में बांटा, हम्म। इसके बाद में धर्म को छोड़कर आप इसको जो है जातियों में बांटने लगे। हम्म। लेकिन अब जब जातीय जनगणना हुई बिहार में तो आपको लगा कि ये तो काम है, ये उल्टा आपके ऊपर ही पड़ गया। हम्म। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। हम्म। रही बात चुनाव जीतने की, भाई छत्तीसगढ़ में कौन चुनाव जीतेगा, मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा, राजस्थान में कौन जीतेगा, तेलंगाना में कौन जीतेगा, मिजोरम में कौन जीतेगा। इसी बात को मैडम आप ध्यान से ये समझो, इस देश के अंदर आज देश के अंदर युवा वर्ग है। प्रधानमंत्री मोदी जी ताल ठोक कर बोलते हैं कि भाई सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान के अंदर है। मैं हम्म। बता दूं इन्होंने जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, कहाँ गए वे रोजगार। हम्म। इसके बाद देश में 70% आबादी किसानों की है। हम्म। किसानों की इन्होंने बात करी थी कि भाई इनकी आमदनी 2022 तक नहीं कर देंगे, हम्म। कहाँ गए भाई वे किसान। और मैडम इस देश के अंदर 10 करोड़, श्रीमान जी कृपा करके उंगली नीचे करो, पहले बात पूरी होने दो। हम्म। इस देश के अंदर 10 करोड़ कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारी। अभी ठीक है। 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कई लाख कर्मचारी इकट्ठे हुए। तो मुझे आप एक बात बता दो, मैं जवाब ये देना कर्मचारी भी वोट देंगे, ठीक है। ये युवा भी वोट देंगे, ये किसान भी वोट देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देंगे और बस। और इसमें ठीक है। बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नींद आने की जो बात मैं बोल रहा। ठीक है। मध्य आर.के. मिश्रा जी प्रदेश, जवाब दीजिए। अमनप्रीत जी भी मेरी बात पूरी होने दो। जी ये आने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने का काम करेंगे। ठीक। और जब 2024 में चुनाव होंगे तो देश की जनता की कब्र में भारतीय जनता पार्टी को दफनाने का काम करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये तो देखने वाली बात